मौलाना फजल रहमान की बैक टू बैक मीटिंग्स, एक मुलाकात उनकी बिलावल हाउस में कराची में हुई, फिर जाती उमरा में बैठक हुई, उसके बाद जो है वो ये बैठक यहाँ इस्लामाबाद में हुई है। और रात जो खबरें हमने आपको दी हैं कि मौलाना बिगड़ गए। अब मौलाना तो बिगड़ गए, लेकिन क्या हुकूमत पीछे हट जाएगी? सदीक जान, सवाल मेरा ये है कि कहा जाता है कि हुकूमत के पास बी प्लान भी है, और वो बी प्लान जो है उसका रास्ता इलेक्शन कमीशन से होके आता है। यानी इलेक्शन कमीशन अगर मखसूस नशस्तें दे दे, जिसका आज इम्कान है, और कल इस पर खबरें भी चलाई गई थी कि जी कल हतमी बैठक होगी और मखसूस नशस्तों का फैसला कर लिया जाएगा, तो 2/3 तो फिर वैसे ही पूरी हो सकती है, मौलाना की तो जरूरत नहीं रहेगी। इसके इम्कान कितने हैं? देखें असद भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हुकूमत का बी प्लान यही था। अच्छा, इस पे ना मेरा एक तो ख्याल ये है कि इस पे बाद में आते हैं कि अगर हुकूमत इसको एग्जीक्यूट करती है तो फिर क्या होगा। मेरा ख्याल है कल ये जो खबर चलवाई गई थी ना कि इलेक्शन कमीशन का इजलास जो है वो बुला लिया गया। एक तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन के रिपोर्टर्स में से मेरी एक रिपोर्टर से बात हुई जो बड़े क्रेडिबल रिपोर्टर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जो सिकंदर उस्मान राजा साहब हैं उनकी ना दोस्ती है 4-5 एंकर्स के साथ, और जो प्रो PMLN एंकर्स हैं, और अक्सर वो सिकंदर उस्मान राजा साहब उनको खबरें फीड करते हैं, और वो फिर आगे वो एंकर्स फिर खबरें आगे चलवाते हैं या चलाते हैं। तो उनसे मेरी बात हुई, जो हमारे रिपोर्टर दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि लगता यह है कि ये इसलिए ये खबर चलवाई गई है कि क्योंकि मौलाना साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है, तो अब ये एक ब्लफ है और मौलाना साहब को एक ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मौलाना साहब ठीक है, फिर बात आपसे नहीं मान रही तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास फिर और इंतज़ाम है, तो हम कोई मसला नहीं है, वहाँ से बंदे ले लेते हैं। लेकिन यह एक इंतहाई फजूल मतलब इनका ख्याल है। क्यों? चलें एक लम्हे के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये पूरे कर लेते हैं नंबर, इससे एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कर रहे हैं, बाद में आगे चलते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा। बंदे चलें आप कौमी असम्बली में तो पूरे कर लेंगे कि आप मखसूस नशस्तें जो PTI की हैं वो आप दिलवा देंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी को, और इस तरह से आप नंबर गेम पूरा कर लेंगे। ठीक है, आप सेनेट में क्या करेंगे? क्योंकि सेनेट में इनको अगर मौलाना इनके साथ जाते हैं, मौलाना के 5 सेनेटर्स, तब भी इनको 2 सेनेटर और चाहिए। तो जब मौलाना इनके साथ नहीं है तो फिर कैसे ये इतने सेनेटर्स वहाँ पे पूरे करेंगे? तो बड़ा मुश्किल है। यानी मौलाना साथ हों भी तो 1 या 2 सेनेटर इनको चाहिए, और माइनस मौलाना तो इनको 7 सेनेटर चाहिए। तो ये कैसे पूरे कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि 7 सेनेटर्स ये मैनेज कर सकते हैं। कौमी असम्बली तो चलें ये प्लान कर लेंगे। अब आ जाएं आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 सितंबर को जब ये आईनी तरमीम करने जा रहे थे, उस दिन सुप्रीम कोर्ट का एक तफसीली जो सुप्रीम कोर्ट का वजाहती फैसला आया था, उस वजाहती फैसले के बाद और फिर तफसीली फैसला आ गया, उसमें भी चीज़ें हो गई। इलेक्शन कमीशन खुद रजू कर चुका है सुप्रीम कोर्ट से, रिव्यू भी दायर कर चुका है, और एक और भी दरखास्त शायद उन्होंने दायर किया है। जब इलेक्शन कमीशन खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने जा चुका है कि हुजूर हमें बताइए कि हम क्या करें, फिर इलेक्शन कमीशन कैसे इतना बड़ा ये फैसला कर सकता है? एक बार जब आप कह रहे हैं कि जब उनका इबहाम बरकरार है और उसी इबहाम की क्लैरिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास गए हैं और कहे कि जनाब हमें ये समझ नहीं आ रही, आप हमें समझा दें, तो सुप्रीम कोर्ट के समझाने से पहले तो वो कोई फैसला कर ही नहीं सकते। सादा सी बात ये है। बिल्कुल, वो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इसलिए गए हैं कि जनाब आपने एक फैसला दिया 12 जुलाई को, आपके फैसले के बाद कौमी असम्बली ने जो है वो और सेनेट ने एक बिल जो है वो मंजूर कर लिया है, और उन्होंने उसमें ये चेंजिंग कर दी है, जिसमें यही है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास निशान नहीं होगा तो वो उसको मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी, और जब कोई रुकन आज़ाद इलेक्ट होकर एक बार किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाएगा तो वो फिर पार्टी चेंज नहीं कर सकता। तीसरा ये है कि जो पार्टी लिस्ट जमा नहीं करवाएगी तो उसको मखसूस नशस्तें नहीं मिलेंगी। ये सारी चीज़ें मतलब 2 चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं, एक आपका फैसला है, एक पार्लियामेंट की तरमीम है। तो इन दोनों में से अब हम किस पे अमल करें, किस पे ना करें? ये अगर आपकी बात नहीं मानते तो मसला है, अगर उनकी बात नहीं मानते तो मसला है। तो अब यानी बुनियादी नुकता ये है कि सुप्रीम कोर्ट से रजू किया हुआ है, जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता वो खुद ये नहीं कर सकते। ये नुकता ही है जी। अच्छा, अब हम स्टेप बाय स्टेप आते हैं। पहला ये है कि इलेक्शन कमीशन ये कर ही नहीं सकता, किसी सूरत नहीं कर सकता, किसी सूरत नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ये कर भी दे तो कौमी असम्बली में चलें, आपके पास वोट पूरे हो जाएंगे। तीसरा नुकता यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट से एक और इदारे के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने जा रहे हैं, ये इनके गले पड़ जाएगा, ये रई से कसरें भी निकल जाएंगी। जो भी इनसे करा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जो इनको मशवरा दे रहा है ना और इलेक्शन कमीशन से काम करवा रहा है, मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि अदलिया इस हुकूमत को घर भेज दे, कोई और वजह नहीं है। देखें, फ्यूचर के 4 चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहिबा और
शाहिद वहीद साहब, फ्यूचर के 4 चीफ जस्टिस का फैसला इलेक्शन कमीशन और 8 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला कैसे जूते की नोक पे रख सकता है इलेक्शन कमीशन? और फिर एक ऐसे टाइम के ऊपर जब 4-5 दिन बाद काजी वैसे ही जा रहा है, काजी है नहीं, तो ये तो सिर्फ इस पॉइंट पे ये तरमीम उड़ जाएगी कि आपने दागी सेबों के साथ जो है ये सारा कुछ किया हुआ है। आप तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता था। और इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह फैसले के बाद, आप वो सुप्रीम कोर्ट का वजाहती फैसला याद करें, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था इलेक्शन कमीशन को, कि इलेक्शन कमीशन का ये जो दरखास्त थी वो बदनीयती पे मबनी थी, वो जान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करने का एक बहाना था, और बहुत सख्त सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर जो है ऑब्जर्वेशंस दी थी, जो उन्होंने वजाहती फैसला जो है वो जारी किया था। ताखीरी हरबा करार दिया था कि ये ताखीर का शिकार करने की कोशिश है। बिल्कुल ऐसे ही है, लिहाजा ये तो हो नहीं सकेगा। अच्छा, एक लम्हे के लिए हम फिर भी चलें, फर्ज कर लेते हैं कि ये मौलाना को माइनस करके इस तरह से करवा भी लेंगे। सर, मौलाना ने जो रात गुफ्तगू की है उसके बाद एक बात तो वाज़ेह है कि फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक बात ना फवाद चौधरी साहब पिछले 6 माह से कह रहे हैं, और वो बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि तहरीक पीटीआई की उस वक्त कामयाब होगी जब पीटीआई उस अलायंस के साथ जाएगी जिसमें मौलाना शामिल होंगे। ये बात फवाद चौधरी क्यों कहते हैं, उसकी वजह है, देखें, आपको पता है कि जो पीटीआई का सपोर्ट बेस है ना पीटीआई की, यानी 90%, वैसे तो पीटीआई में अब वो लोग भी इतने कारकुन पीटीआई ने पैदा कर लिए हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है जो इतने जानिसार हैं, जो शेलिंग भी खा लेते हैं, जो टॉर्चर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, जो जेलें भी भुगत लेते हैं। लेकिन एक फैक्ट पे बात करनी चाहिए, फैक्ट यह है कि उन कारकुनान की तादाद कम है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो सपोर्ट बेस है वो मिडिल क्लास है, वो लोअर मिडिल क्लास है, वो सैलरीड क्लास है, वो सरकारी उसमें या प्राइवेट मुलाजमीन भी शामिल हैं। और हमने देखा कि पीटीआई के जलसों में जो लोग आते हैं वो किस तरह के लोग आते हैं कि वो अपनी गाड़ी में आते हैं, वालिदैन साथ होते हैं, बीवी बच्चे साथ होते हैं, पूरी पूरी फैमिलीज आती हैं। अब ये फैमिलीज जो है ना, ये शेलिंग सारी फैमिलीज नहीं बर्दाश्त कर सकती, कुछ मतलब निकलते हैं लोग, बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उनकी तादाद कितनी है? मसलन अभी आप बात कर लें कि जब 4 अक्टूबर की कॉल थी, तो एक देखें कि पीटीआई को जो वोट पड़ा है ना, वो अगर आपको याद हो एग्जैक्ट मतलब कितना वोट पड़ा है, शायद 8 फरवरी के, शायद आपको फिगर याद हो, 3 करोड़ के करीब, 3.25 करोड़, यानी ये तो 3.25 करोड़ तो वो है जो इलेक्शन कमीशन मान रहा है, वरना फॉर्म 47 के मुताबिक फॉर्म 45 पे जाएं तो ये शायद 4 करोड़ वोट होगा। ठीक है, 4 करोड़ वोट पड़ा है तहरीक इंसाफ को, लेकिन जब डीचो की बात आती है तो 40,000 बंदा भी नहीं आया। ठीक है, इस बात को समझना चाहिए कि पीटीआई का सपोर्ट बेस कैसा है। अब पीटीआई का सपोर्ट बेस जो है ना, वो निकलना तो चाहता है, लेकिन आगे अगर पहले जाके कोई शेलिंग सहे और एक जगह का वो आप ऐसे समझें कि जिसे कहते हैं कि कब्जा ले ले कोई, कि एक जगह जहां पे प्रोटेस्ट कॉल किया गया है, उस प्रोटेस्ट की जगह पे पहले 2,000-3,000 बंदे पहुंच जाएं और वो इस्टेब्लिश कर लें और उस जगह पे अपना एक कैंप लगा लें सारा कुछ, तो फिर वहां से जब 3,000 बंदा वहां पे पहुंच जाएगा तो 30-40 हज़ार बंदा और आना कोई मसला नहीं है। और अब दूसरे उसमें यह है ना कि मौलाना फजल रहमान को उस तरह से टीयर गैस करना भी कोई आसान काम नहीं है। यानी पीटीआई को तो आप दहशतगर्द तंजीम कह के मार सकते हैं ना, क्या आप कह सकते हैं कि जी इन्होंने ये 9 के मुजरिम है और ये हमेशा रियासत पर हमलावर होते हैं। मौलाना के बारे में तो आप ये स्टेटमेंट ही नहीं दे सकते और उनके कारकुनों पर उस तरह से आंसू गैस की शेलिंग भी नहीं मार सकते। मारेंगे तो फिर हालात खराब होंगे, फिर आप उनको उठा उठा के जेलों में बंद नहीं कर सकते। तो ये डायनामिक्स तो है बहरहाल इसके। इसीलिए मेरा ख्याल फवाद चौधरी ये कहते रहे ना कि मौलाना को साथ में लाकर आप एहतजाज करिए। अगर एक प्लेटफॉर्म पर मौलाना की जमात और तरीके से आप एहतजाज कर रही हो तो हुकूमत के लिए उसको डील करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। क्यों? इसलिए नामुमकिन हो जाएगा कि मौलाना का जो एक मजहबी वर्कर है वो तो जाओ आप उसको बुलाएंगे, वो नहीं जाएगा जब तक उसको मौलाना नहीं कहेंगे। आप एक चीज़ नोट करें, कराची में 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद मौलाना साहब ने जो जलसा अनाउंस किया या प्रोटेस्ट अनाउंस किया, वहाँ पे जिस तरह की तकारीर हुई हैं वो तकारीर 9 मई से सख्त तकारीर है, 9 मई के वाक़े से सख्त तकारीर हैं, लेकिन कोई एफआईआर नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों? कर ही नहीं सकते आप मौलाना साहब के खिलाफ। तो आपको उनकी ताकत का पता है, उनकी स्ट्रेंथ का पता है और किस तरह का उनका कारकुन है मजहबी, वो सारा पता है। तो अगर ये करेंगे तो जो हुकूमत, पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के जरिए करेंगे तो ये वैसे ही आईनी तरमीम उड़ जाएगी और उसके बाद तो अभी तो ये नहीं कहा जा सकता कि मंसूर अली शाह साहब इस हुकूमत को घर भेजेंगे, लेकिन फिर तो कंफर्म है कि वो इस हुकूमत को घर भेजेंगे और इलेक्शन कमीशन को भी घर भेजेंगे। कंटेम्प्ट लगेगी, इनको हथकड़ियां लगेंगी, जेलों में जाएंगे। लेकिन
दूसरा जो मसला होगा कि मौलाना कहेंगे अच्छा मौलाना ने रात कह दिया ना बदमाशी करोगे तो फिर हम बदमाशी पे आएंगे, करके दिखाओ फिर, ऐसी की तैसी दमादम मस्त कलंदर होगा। लिहाजा ये जो ये वारदात डालने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के जरिए, ये अपनी ये तो ऐसे ही है कि आप खुदकुश हमलावर को गले लगा लें। खुदकुश हमलावर को गले लगाने का क्या मतलब है? क्या वो फटेगा आप भी फट जाएंगे? या खुद को जैकेट को गले लगाने की बात है, वो फटेगी आप भी फट जाएंगे? ये तो खुद कुछ जैकेट पहनने के मुतरादिफ है अगर ये मखसूस नशिस्तें दिलवा के और ये आईनी तरमीम करते हैं। वैसे तो अब बड़ा मुश्किल हो गया है, जो कुछ मौलाना ने रात कर दिया है आज तो मुश्किल हो गया है। और हैं अब इनके पास ये 2 दिन, क्योंकि एक चीज ध्यान में रखें, ये मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूं। हुकूमत ने जो कुछ भी करना है वो करना है। आज है 18, कल 19 है, परसों 20 अक्टूबर रात 12 बजे तक करना है। 20 अक्टूबर रात 12 बजे तक। क्यों? क्योंकि देखें सोमवार के दिन 3 जज वापस आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, जिनको कराची आपने भेज दिया हुआ है। 4 जज मौजूद हैं इस्लामाबाद में, मुनीब अख्तर साहब छुट्टी पर हैं 5वें, 3 आपने भेज दिए मोहम्मद अली मजहर साहब, हसन अजहर रिजवी साहब और इरफान सादत खान साहब आपने भेज दिए कराची, काजी फाइजल ने और मीनुद्दीन खान ने। तो यहां पे रह गए 5 जज अब या 4। इनका ये था और इनका ये है कि भाई ये जुमा हफ्ता इतवार 3 दिन हैं, इन्हीं में आईनी तरमीम कर लो। सोमवार को जब 8 जज पूरे हो जाएंगे तो खेल हाथ से निकल जाएगा, फिर आप आईनी तरमीम करने की तरफ जाएंगे तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा अदलिया के अंदर से भी। देखें एक और चीज, जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जा रहा है ना तो आईनी तरमीम मुश्किल होती चली जा रही है। क्यों? अब अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा उठाया हुआ है, एक सेनेटर उठाया हुआ है, खातून है मर्द है जो भी है, उस सेनेटर को उन्होंने उठाया हुआ है और उसे कहा हुआ है कि जी वोट तुमने देना है। अब जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है ना, उस सेनेटर को पता है कि अगर मैं डर जाता हूं, अगर मैं अड़ जाता हूं, अगर मैं सेनेट में जाके भी वोट नहीं डालता या नहीं डालती, मैं कौमी असम्बली में जाके भी वोट नहीं डालता या नहीं डालती, तो कोई मसला नहीं है, 5 दिन में गुजार लूंगी वहां पे या गुजार लूंगा। देखिए मैं आपको बताऊं सदाकत अब्बासी साहब का, सदाकत अब्बासी साहब को जब उठाया ना तो ये आई थिंक कोई सितंबर शुरू होने वाला था या 1 सितंबर था, इस तरह की बात। तो सदाकत अब्बासी साहब के ज़राए करीबी फैमिली ज़राए बताते हैं कि, और शायद 16 सितंबर को काजी साहब ने आना था, तो वो कहते हैं कि उन्होंने 16 दिन या जितने भी दिन बनते थे उन्होंने पूरा तशद्दुद सहा, डटे रहे, स्ट्रगल करते रहे, जब्त करते रहे, बर्दाश्त करते रहे, तहम्मुल से काम लेते रहे, अजियत से गुजरते रहे, इस होप पर कि यार काजी फाइजी सा जब आके बैठेगा ना फिर मुल्क में ये चीज़ें नहीं होंगी जिस तरह से चल रही हैं। क्योंकि उस वक्त ये तासुर था कि उमर बंदियाल साहब एक कमज़ोर चीफ जस्टिस हैं, काजी साहब आएंगे बड़े दबंग हैं, बड़े इंसानी हुकूक की बात करते थे और एंटी एस्टैब्लिशमेंट तासुर देते थे, बड़ा ये बड़ा वो, तो वो आएंगे ना फिर ऐसे नहीं चल सकता। और दूसरी तरफ आप सुन लें इमरान रियाज खान साहब की गुफ्तगू। इमरान रियाज खान साहब को जब अगवा किया गया था, इमरान रियाज खान साहब को एक दिन आगे कहा गया छोड़ देंगे तुम्हें, हमारा चीफ जस्टिस आने दो, हमारा चीफ जस्टिस आने दो, छोड़ देंगे तुम्हें। तो ये काजी साहब के बारे में क्या सोच रहे थे वो सदाकत साहब, और इमरान रियाज को क्या कह रहे थे। तो यहां पे भी अब सबको नजर आ रहा है कि काजी साहब ने जो किया इस मुल्क के साथ, मंसूर अली शाह साहब तो वो नहीं करेंगे, अल्लाह करे ना करें। क्योंकि मैं ये भी आजकल कहता हूं काश कि मंसूर अली शाह साहब ने ये सारे मनाजिर देखे हों, जो लोग यहाँ पे डी चौक को 4 अक्टूबर में आए, जिन्होंने तशद्दुद सहा, जान हथेली पे रख के आए, उनके ऊपर फायरिंग हुई, सब कुछ हुआ किसके लिए? मंसूर अली शाह साहब के लिए। और क्यों? इसलिए कि यार वो आएंगे तो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ बंद हो जाएंगी, आइन के मुताबिक मुल्क चलने लग जाएगा, वो अपने हलफ के साथ चलेंगे, वो इस निज़ाम को थोड़ा सा बदलेंगे। अदलिया का जो एक जजेस ने हलफ उठाया हुआ है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की फराहमी को यकीनी बनाएंगे, क्या बना रहे हैं? नहीं बना रहे। क्या काजी साहब पहले तो बड़ा कहते थे हाथ उठा के बताएं मीडिया आज़ाद है या नहीं है, पूरा आप तो 11 माह में नहीं कहा जब से आए हैं चीफ जस्टिस बने। उस वक्त तो बड़े खाते लिखते थे, उस वक्त तो सोमोटो भी ले लेते थे, उस वक्त तो सारी चीज़ें करते थे, अब नहीं करते। तो ये है सूरत हाल, ये है अहवाल। मुझे बहरहाल यही है कि अगर इन्होंने करना है तो इन्होंने इतवार रात 12 बजे तक करना है, दिन इनके पास ही। उस वक्त भी देखें 14-15 सितंबर को कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्योंकि 14 और 15 सितंबर को यह था कि हफ्ता इतवार था, इनके फहमो गुमान में नहीं था कि हफ्ते वाले दिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो वजाती फैसला जारी कर देगी इलेक्शन कमीशन की दरखास्त के ऊपर, जिसमें ये बता दिया जाएगा कि वो जो 49 पीटीआई के एमएनए हैं वो अब पीटीआई के एमएनए हैं, उनको आप जो है वो सॉरी 41 उनको आप आज़ाद नहीं कह सकते, जो ये कह रहे थे कि वो हवा में न इधर है न उधर है। तो ये चीज़ें हैं। मुझे तो लगता है कि जो भी करना है उन्होंने हफ्ते इतवार को करना है और आज नहीं कर पाएंगे। आप ज़रा बता दें आपको क्या लगता है कि आज है मुमकिन इनके लिए कि कर लें?